ना तो निगम पार्षद कुछ करना चाहते और ना ही विधायक कुछ करना चाहते। जब वोट लेने थी तब ये कहते थे हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मलबा डाल के चले जाते हैं, कोई बोलने वाला होता नहीं है, बदबू आती है, ये आती है, इधर गाय भैंस होती है। फिसल जाता है बंदा और गिरता है। बरसात है ना, अभी गोबर करती है, पूरा रास्ता घेर के रखती है। पानी की निकासी हो तो क्या है, यदि हमारे घर में एमसीडी वाले आ जाते हैं और मच्छर मिल जाए तो चालान होएगा, इसका चालान कौन होगा? नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। दिल्ली के लोग पहले से ही गर्मी और पानी की किल्लत से परेशान हैं, लेकिन इसके साथ ही कूड़े के ढेर और अतिक्रमण की मुश्किलों से भी परेशान हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन पेरिस बनाने का वादा किया था, लेकिन दिल्ली लंदन पेरिस तो नहीं बन सकी, बल्कि राजधानी के विभिन्न इलाकों में कूड़े के ढेर और गंदगी की भरमार हो गई है। बता दें, दिल्ली के सागरपुर नाला रोड की गंदगी और अतिक्रमण से लोग परेशान हैं, जबकि समय समय पर एमसीडी द्वारा अतिक्रमण हटाने के अभियान भी चलाने की बात कही जाती है। साथ ही एमसीडी त्योहारों के समय में साफ सफाई के दावे भी करती है, लेकिन हकीकत दावों के बिल्कुल विपरीत है। देखिए हमारे सहयोगी प्रकृति की ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं प्रकृति पालीवाल, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद है सागरपुर के नाला रोड पे, जिसका निर्माण 2008 में किया था ताकि लोग जाम से बच सके। पर अब यहाँ पे अवैध दुकानें हैं, कूड़ा है, आवारा गाय भैंस हैं, जिस वजह से यहाँ पे जाम जो है वो 2 गुना हो चुका है। यहाँ पे आवारा गाय भैंस घूमती है, जिनका गोबर यहाँ पड़ा रहता है और राह चलते लोगों को इतनी सारी असुविधाएं होती हैं कि वो अब यहाँ पे चल भी नहीं सकते हैं। आज हम लोगों से पूछेंगे कि उनका इस कूड़े और अवैध पार्किंग पे क्या कहना है। यहाँ पे सड़क पे इतना कूड़ा हो रखा है और गाय भैंस यहाँ पे रोड पे होती हैं और इतना जाम लगता है, तो इस सब के बारे में आप क्या कहना है? मैडम, ना तो निगम पार्षद कुछ करना चाहते और ना ही विधायक कुछ करना चाहते। जब वोट लेनी थी तब ये कहते थे हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, अब कुछ भी नहीं कर रहे हैं। देख लो आपके सामने कूड़ा है, गायें वो हैं, अंदर जाके बहुत बुरा हाल है और पानी पूरे एरिया में पूरा गंदा हुआ है, जेड ब्लैक पानी आ रहा। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है यहाँ पे लोगों को, रहने वाले को। और ये प्रॉब्लम है, देखिए आप गली नंबर 2, 3, 4 सारी गलियाँ खुद ही पड़ी हैं, जिसमें बच्चे रोज़ का स्कूल आना जाना। हमारे ऑफिशियल जो भाई बहन हैं उनको बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ रही है इस चीज़ के बारे में। मैं अपने माननीय एमएलए साहब से ये कहना चाहूँगा, प्लीज़ इस चीज़ पे थोड़ा गौर कीजिएगा। और यहाँ के जो निगम पार्षद जी हैं उनसे भी यही निवेदन है, प्लीज़ इसको ज़रा ठीक करवाएं। मलबा डाल के चले जाते हैं, कोई बोलने वाला होता नहीं है, बदबू आती है, ये आती है, इधर गाय भैंस होती है, आने जाने में दिक्कत होता है। रात को हम आते हैं तो कभी स्कूटर एक दफ़ा आ रहे थे तो स्कूटी टकरा गई, मेरे को यहाँ चोट भी लग गया। कोई बोलने वाला तो होता नहीं है, बस ऐसे ही आते हैं, गाय भैंस दूध निकाला, छोड़ दिया, भाग लिए। तो आप यहाँ पे रोज़ ट्रैवल करते हैं? हाँ, रात को हम रोज़ आते हैं, रात को 11 बजे। तो कितना जाम होता है यहाँ पे? जाम तो कुछ वही गाय भैंस होती है और यही थोड़े बहुत ये ई रिक्शा वगैरह चलता है, इससे तो होना ही है। कूड़ा कचरा तो हमारा तुम्हारे की वजह से ही लगता है, बाकी तो कोई ऊपर से तो आता नहीं है। जैसे बारिश गिरती है, कूड़ा ऊपर से तो गिरता नहीं है। पर कहने का मतलब ये है कि हमारे तुम्हारे की वजह से, अगर इतने कॉमन सेंस हो लोगों में, तो कूड़ा क्यों फेंकेंगे? ये तो लोगों के ऊपर ही है ना, जो कि कूड़ा रास्ते में गिर रखे है और फिर यहाँ जाम लगता है। और गाय वालों का तो मैं यही कहूँगा, जब गाय पालने की हिम्मत नहीं है तो उनको क्यों रोडों पे क्यों भेज रखा है? अपने घरों में रखें, अपने जितना स्पेस है घर का उतने गायें रखें, जो कि एक्सीडेंट ना हो गायों का, लोगों का एक्सीडेंट ना हो। एक्सीडेंट गायों की वजह से केस ज़्यादा होते हैं, कुछ गायों के भी लग जाती है चोटें, कुछ इंसानों के भी लग जाते हैं। यहाँ पे एक दिन पहले किसी वजह से एमसीडी की वजह से थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा हुआ था, वो 1-2 इंसान ख़त्म हो गए थे उसमें। ठीक है, एक तो कूड़े की वजह से यहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है यहाँ पे कि भाई जाम लग जाता है, और थोड़ा गायों की वजह से। पार्किंग का ऐसा है कि अगर अब किसी के पास स्पेस नहीं है, घर का ही स्पेस नहीं है और घर के सामने इतनी बड़ी गली नहीं है, तो वो गाड़ी अपने हिसाब से खरीदे ना, कि छोटी गाड़ी खरीदनी है, बड़ी गाड़ी खरीदनी है, वो अपने हिसाब से खरीदें। पर उनको समझ नहीं है तो समझ कौन देगा? ये देखो पार्किंग लगी हुई है, इधर कूड़ा है, ये सब कुछ हमें अच्छा लगता है। ये स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है सबके लिए, जितने भी नियर बाय जो लोग रहते हैं। ये प्रॉपर मिलके गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर रही है, एमसीडी जो भी है।
और आप रोज़ यहाँ से आते जाते हैं? हाँ जी, हम रोज़ आते जाते हैं। जाम भी लग जाता है, ट्रैफिक जाम भी होता है और बारिश में और ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ पर 1-2 एक्सीडेंट भी हो चुके हैं, बहुत भयंकर वाले। यहाँ पे इतना बुरा हाल रहता है इन गायों का, कई बार बाइकें भी रिपटती हैं, यहाँ फिसल जाता है बंदा और गिरता है। बरसात है ना, अब ये गोबर करती है और पूरा रास्ता घेर के रखती है। और यहाँ पे एमसीडी वालों को भी पता है, पैसा जाता है एमसीडी में। अब जैसे एमसीडी के आएंगे तो ये हटा लेंगे, इधर घुसेड़ देंगे, ये तोड़ रखे हैं सब, ये रास्ते बना रखे हैं अंदर के लिए। और उधर मंडी का भी यही हाल है, आगे जाओगे ना आप देखोगे बुरा हाल है मंडी का। बहुत तकलीफ होती है जी, यहाँ से निकलते बदबू आती है बहुत बुरी। अब देखो, आप देख तो रहे हो कितना बुरा हाल है, पानी है और फिसलते भी हैं, यहाँ पे गिरते बहुत है। आगे चौक पे जाओगे, यहाँ पे सब्जी मंडी लग रही है, ये फल वगैरह की, यहाँ पे बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे तो कई बार, अब आप बरसात में खड़े होगे तो 2-3 तो आपको भी दिखेंगे फिसल के गिरते हुए। सफाई नहीं है यहाँ पे। और ये देख लो, ये पार्किंग अवैध पार्किंग कर रखी है यहाँ पे। आप रोज़ यहाँ से आते जाते तो कितना जाम आपको मिलता है? मैम जाम भी मिलता है और बाकी इनसे खतरा भी तो रहता है ना। ये रास्ते में गाय खोल रखी है, छोड़ रखी है। अभी आप इधर जाओ, ये सारा सरकारी तो है, ये इधर ही तो गाय रखते हैं। यहाँ दिक्कत है सर, सफाई होनी चाहिए, गाय रहती है, हमारा पशुए आने जाने वाले के लिए दिक्कत है, चाहे गाड़ी आता हो, चाहे साइकिल वाले, चाहे बैटरी रिक्शा वाले, सबको परेशानी रहता है सर। इस पर सफाई होना चाहिए। नहीं, देखो कितना अच्छा ट्रैफिक चल रहा है आपके सामने, देखिए ये गाड़ी आएगी, देखो बीच में रोड बैठी है गाय, ठीक है। अब देखो कितना अच्छे निकले, कितने आराम से गाड़ियाँ निकल रही हैं, देखो। इसकी वजह से कई बार एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो ये तो बहुत ज़्यादा परेशानी है, क्या करें। कूड़े वाले भी क्या होता है कि बेचारे वो उठाते भी एमसीडी वाले, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम जैसे लोग रात को डाल के चले जाते हैं, क्या करें। कुछ पब्लिक की गलती है, कुछ उठाने वालों की। अब ये पानी भर रहा है, इनका पानी का यदि निकासी हो, यहाँ पे पानी की निकासी हो तो क्या है, यदि हमारे घर में एमसीडी वाले आ जाते हैं और मच्छर मिल जाए तो चालान होएगा। इसका चालान कौन देगा ये बताइए, ठीक है जी, इसका चालान कौन देगा। तो ये इनका पानी की निकासी होनी चाहिए, यही है। तो ये चल रहा है, अब देख लो आपके सामने। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कूड़ेदान है, एमसीडी का कूड़ेदान है और कूड़ा यहाँ सड़क पे पड़ा है। यहाँ पे सबके घर का कचरा, मलबा, सब कुछ यहाँ पड़ा हुआ है। लोगों को भी पता होना चाहिए कि कूड़ा कूड़ेदान के अंदर डालना है, या ना कि सड़क पे। इस वजह से इतनी बदबू हो रही है यहाँ पे। लोग यहाँ राह चलते लोग मुंह पे अपने कपड़ा डाल के चल रहे हैं। साथ ही साथ हम लोगों को निवेदन करना चाहेंगे कि जो कूड़ा है वो कूड़े के अंदर ही डालें, ना कि सड़क पे डालें। जो जैसे मान के चलो हम निकलते हैं तो सब रुकता है, तो ट्रैफिक जाम तो होता ही है। और यहाँ बीच रोड पे गाय भैंस इतनी है, उसको कहने वाला कोई नहीं है। आदमी नहीं मान रहा है, कहने पर भी नहीं। यहाँ प्रशासन की कोई अथी जिम्मेवारी नहीं है जो हम क्या करें नहीं करें। जो इतना कूड़ा डाल रहे हैं तो इस कूड़ा के जो है जो समाधान होना चाहिए ना। तो ये था लोगों का कहना इस कूड़े के बारे में, इस कूड़े के अंबार के बारे में जिससे इतनी बदबू आती है, अवैध पार्किंग के बारे में, और जो गाय भैंस बीच रोड में बैठी हैं जिस वजह से इतना जाम होता है। ये डीडीए की सड़क है और हमारा यहाँ के सांसद और पार्षद से एक ही निवेदन है। हम बहुत बार यहाँ पे इतनी रिपोर्ट बना चुके हैं कूड़े को लेकर, अवैध पार्किंग को लेकर, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मेरी यहाँ के सांसद और पार्षदों से एक ही निवेदन है कि एक जॉइंट मुहिम चलाई जाए जहाँ पे लोगों की दिक्कतों पर कार्रवाई हो। कैमरामैन दुष्यंत के साथ मैं प्रकृति पालीवाल, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।